हाय एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस जीएसटी। क्या अमेजोन में बिजनेस करने के लिए जीएसटी होना ज़रूरी है? तो जी हाँ, अमेजोन में बिजनेस करने के लिए जीएसटी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आप अमेजोन में बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सिर्फ अमेजोन में ही नहीं लेकिन किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए जीएसटी जो है वो कंपलसरी है। क्योंकि जब भी मैं जीएसटी के बारे में बात करता हूँ तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा बिजनेस तो नया है तो मुझे जीएसटी की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरा बिजनेस तो छोटा है मुझे जीएसटी की क्या रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट ने जो है पहले जीएसटी की लिमिट 20 लाख थी, अभी 40 लाख कर दी है, तो उसके लिए मुझे जीएसटी की क्या ज़रूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे जीएसटी के बारे में जितनी भी जानकारी है और जितने भी पॉइंट मुझे पता है वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जीएसटी के लिए ना तो मैं कोई ऑडिटर हूँ ना तो कोई सीए हूँ। मैं जो भी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के बेस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो गाइज, अब हम जानते हैं जीएसटी के बारे में। क्या मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट है? तो हाँ, आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि अगर 40 लाख का टर्नओवर नहीं है तो उसके लिए जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको ई कॉमर्स में सिंगल प्रोडक्ट भी सेल करना है तो उसके लिए जीएसटी होना कंपलसरी है। विदाउट जीएसटी आप ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हो। क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस मॉड्यूल और ऑनलाइन बिजनेस मॉड्यूल, ये दोनों ही बिजनेस मॉड्यूल अलग अलग है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं और आपका जीएसटी जो है वो आपके पास नहीं है और आपका टर्नओवर भी जो है वो 40 लाख के अंदर है तो आपको जीएसटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो जीएसटी कंपलसरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी कहाँ से ले, कैसे ले और जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जीएसटी के लिए दिखाए गए सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जीएसटी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो आप कहाँ पे रहते हो या फिर आपका ऑफिस कहाँ पे है उस पर निर्भर होती है। एग्जाम्पल, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको जीएसटी निकलवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपके घर का लाइट बिल जो है वो अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम से आ रहा है तो आपको कंसर्न लेटर भी प्रोवाइड करना होता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी निकलवाने के लिए आप आपके सीए या फिर अकाउंटेंट का ही संपर्क कीजिए। अगर आपके पास में आपके खुद के सीए या अकाउंटेंट नहीं है तो नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सीए या अकाउंटेंट का भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दी गई हुई लिंक पे क्लिक करके आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो 2 वर्किंग डेज के अंदर हमारे सीए के वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको हमारे ऑडिटर के साथ में काम नहीं करना है तो आपके लिए दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप गूगल पे जाके क्लियर टैक्स या वकील सर्च .com जैसी वेबसाइट सर्च करके वहाँ से भी आप अकाउंटेंट या सीए हायर करके आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर 2, आप जस्ट डायल से लोकल ऑडिटर फाइंड आउट करके उससे भी आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नंबर 3, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे सीए की भी सर्विसेज ले सकते हैं। एंड लास्ट, आप गूगल पे जाके वहाँ पे कोई ऑडिटर सर्च करके उसके पास जाके भी आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन में कुछ बताना चाहूँगा जो जीएसटी के लिए लोग हमेशा पूछते हैं। मेरा ऑफिस नहीं है तो मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? जी हाँ, अगर आपका ऑफिस नहीं है और आप घर से वर्क कर रहे हो तो भी आप आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने घर के एड्रेस से ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा के वो ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो अपने घर से ही कर रहे हैं। मैं कोई कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? जी हाँ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आप आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। मेरा दूसरा बिजनेस है जिसमें जीएसटी है तो क्या मैं वही जीएसटी इस बिजनेस में भी यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, आपका एक ही जीएसटी सारे बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। क्या मैं मल्टीपल कैटेगरी एक ही जीएसटी में बेच सकता हूँ? जी हाँ, आप मल्टीपल कैटेगरी को एक ही जीएसटी नंबर के अंदर सेल कर सकते हो। जब आप ऑडिटर के पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे तो ऑडिटर आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या फिर आप कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उस प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए। इनिशियल बेस पे आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल प्रोवाइड करके आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। प्रोडक्ट डिटेल के लिए आपको ज़रा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में भी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो जीएसटी में चेंज करवा सकते हो और आप एक ही जीएसटी से सारी प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। क्या मैं अपनी ब्रांड का नेम और जीएसटी का नेम दोनों ही सेम रख सकता हूं? तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से नेम रखना चाहते हो। अगर आप सेम नेम रखना चाहते हो तो भी आप रख सकते हो और अगर आप डिफरेंट नेम रखना चाहो तो भी आप रख सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप जीएसटी नहीं ले सकते
मुझे इसलिए पता है कि मेरे पुरानी बैच के अंदर कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे जिन्होंने मुझे बताया था कि हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवा पा रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सीए या ऑडिटर का आप संपर्क कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप जीएसटी ले सकते हो। आप एक ही जीएसटी को मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।